बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बहुत ही अहम मामला चल रहे हैं और तेज़ी के साथ जो है वो सियासी हालात चेंज होते चले जा रहे हैं और ऑडियो जो है वो लीक करने का सिलसिला भी जारी व सारी है। अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और पहले इमरान खान की एक ऑडियो रिलीज़ हुई और अब एक और ऑडियो रिलीज़ हो गई जिसमें वो मुबैना तौर पर ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो सियासी थ्योरी जो है वो तैयार करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस ऑडियो के मंजर आम पर आने के बाद भी कप्तान की जो मकबूलियत है वो अवाम के अंदर जो है अवाम के दिलों से निकल जाएगी, कम हो जाएगी? तो इसका जवाब कतई तौर पर हाँ में नहीं है, नफ़ी में ही है, क्योंकि जो कप्तान पर ट्रस्ट करते हैं वो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। इसलिए ये कहना कि कप्तान जो हैं वो नामकबूल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और एक पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए इस सारे सिनेरियो को, तो ये बात भी सामने आती है कि नून लीग का जो माजी है वो ब्लैक मेलिंग पर मबनी रहा है और किस तरह से वो कभी जजेस को ब्लैकमेल करते रहे ऑडियो वीडियो के थ्रू और कभी वो मीडिया को ब्लैकमेल करते रहे। और मरियम नवाज़ की जो ऑडियोज़ हैं उस हवाले से काफ़ी शोहरत के हामिल हैं और मरियम नवाज़ खुद इस बारे में कह चुकी हैं कि उनकी ऑडियो है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने मजबूरन ये बात कही थी। तो ऑडियो का सिलसिला जो है वो जारी सारी है, रिलीज़ हो रही हैं और अब जो नून लीग है, जो शहबाज हुकूमत है, वो ये चीज़ को बुनियाद बना रही है कि इमरान खान का जो बयानिया है वो मनगढ़ंत था, वो रचाया गया था। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अवाम की नज़रों में शायद अब बात आगे निकल चुकी है, पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। अगर ये एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये साजिश जो है वो नहीं थी, लेकिन जिस तरह से ये लोग आए, जिस तरह से इन्होंने अपने केसेस का सफाया किया, नैब को कमज़ोर किया, नैब के पर काटे, तो इसके बाद हर जी शऊर जो शख्स है वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि इन्होंने किस तरह से हुकूमत गिराई, एक दूसरे को चोर डाकू कहने वाले किस तरह से एक होके एक शख्स के पीछे पड़ गया, उसकी उस इक़्तिदार को चलता किया। तो अब इस हवाले से कोई इमरान खान को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होने लगा। बाज़ जो वक़्फ़ान हाल हैं वो ये बात कहते हैं कि इमरान खान को बेसिकली सबक पहुंचाया गया है कि वो बाज़ आ जाएं और जो है वो बैक फुट पर आकर थोड़ा सा खेलें, यानी मतलब बार बार क्रीज से निकल कर जो है वो चौके छक्के लगाने की कोशिश ना करें, वरना वो क्लीन बॉल हो सकते हैं। ये एक पैगाम दिया गया है, ये एक वक़्फ़ान हाल है, वो ये कहते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट है वो ये बात कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि इमरान खान मकबूल हो ना हो, ये एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन क्या शहबाज हुकूमत इससे मकबूल हो गई है? तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मकबूल हो गई है। अब देखिए कि किस तरह से ये केसेस को ख़त्म किया जा रहा है। पहले इसहाक डार जिन पर केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम थे और उन्होंने अपनी मुँह ज़बानी भी माजी में इतराफ़ किया कि उन्होंने किस तरह से नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की। बाद में उसको कहा गया थी कि वो तो दबाव में आकर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था, दबाव में आकर ऐसी बात कर दी थी। तो इस तरह की बातें जो फेस सेविंग के लिए यूज़ की जाती हैं वो की गई। और फिर मरियम नवाज़ साहिबा, उनको जो है वो भी बरी कर दिया गया, हालांकि बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के एविडेंस भी नैब ने जमा करवाए उसमें, लेकिन इसके बावजूद मरियम नवाज़ जो हैं वो अब बरी हो गई। अब बरी हो कैसे गई? इसमें हम किसी भी अदालत को कसूरवार नहीं करार दे सकते, ना ही किसी मुअज़्ज़ज़ जज को कसूरवार करार दे सकते हैं। इधर जो एक सवाल उठता है वो ये उठता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो आपकी बड़ी वीक है, बड़ी कमज़ोर है और उसने हथियार डाल दिए, बेसिकली वो प्रूव ही नहीं कर सके। अब मिसाल के तौर पे एक हांडी मैं बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं गोश्त डाल रहा हूँ, सब कुछ चीज़ें जो हैं वो पक रही हैं मुनासिब मकदार में, लेकिन मैं उसको जानबूझकर आग तेज़ कर देता हूँ और मैं वहाँ से उठाते नहीं हांडी को, तो आग ही लग रही है। मैं बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहा, मेरे घर में आग लग रही है, मैं वो आग बुझा ही नहीं रहा, मैं तमाशा देख रहा हूँ। ठीक इसी तरह मेरे घर में कोई चोरी करके चला जाए और मैं हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहूँ, तो ये मेरी कमज़ोरी है। इसमें मैं किसी को या निज़ाम इंसाफ पे या कानून पर फिर उंगली नहीं उठा सकता कि अनलेस कि मैं अपनी मदद आप नहीं कर पा रहा। ठीक ऐसा सिनेरियो जो है ये मरियम नवाज़ साहिबा के केस के अंदर भी आ रहा है। अब सवाल ये उठाया जाता है
जो हामी हैं वो ये सवाल उठाते हैं कि जी देखिए ये तो बड़ा फजूल सा केस था, इसके अंदर ये कैसे ये साबित कर सकते थे कि जी एवन फील्ड में जो है मरियम नवाज़ का कहीं ताल्लुक है, वो तो नवाज शरीफ के साथ ताल्लुक नहीं साबित कर सके। तो और मरियम नवाज साहब उस टाइम 19 से 20 साल की एज उनकी होगी, तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अगर 19 से 20 साल इनकी एज है तो 19-20 साल की जो एज है वो कुछ छोटी नहीं होती, मतलब बंदे को शऊर होता है, समझ होता है, तो ये पॉसिबिलिटी इस चीज़ की हो सकती है कि वो सहूलत कार रही हों या उनके नाम पर फ्लैट किए गए हों। तो ये साबित ना करना एक ऐसा मामला हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शरीफ ख़ानदान जो है वो इस मामले में बेकसूर है। ये चीज़ किसी भी तौर पर तस्लीम नहीं की जा सकती। और इसी तरह का एक केस इसकी तवज्जो मैं दिलाना चाहता हूँ कि शीरीन मज़ारी का भी केस कुछ इसी नोयत का था कि जो भुट्टो थे उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को जो है वो मलियामेट करने के लिए और ज़मीन की जो है वो मसावी तकसीम के लिए एक निज़ाम मुतारिफ़ कराया था, और उसके थ्रू जो किसान थे, जो हारी थे, उनके अंदर जो है वो ज़मीन के जो टुकड़े हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और जो शीरीन मज़ारी के जो वालिद साहब थे वो भी एक जागीरदार थे, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने इस सिस्टम से बचने के लिए कि उनकी ज़मीन तकसीम ना हो जाए, इन्होंने अपने कासिद, अपने हेल्पर, अपने सहूलतकार के नाम को ज़मीन कर दी और दो कंपनियां भी खोल ली, और वो जो उसके जो असली कागजात थे वो उन्होंने अपने फ्रंट मैन को दे दिए, और जो आगे फ्रंट मैन था उसने अपने आगे नायब कासिद को दे दिए, और वो उसने संदूक के अंदर बंद करके उस एविडेंस को अपने पास महफूज कर लिया। और वो इसलिए दिया गया उसको एविडेंस ताकि जो फ्रंट मैन थे उनके शीरीन मज़ारी के वालिद साहब के, कि वो भी ना पकड़े जाएँ। ज़ाहिर सी बात है उस टाइम क्योंकि भुट्टो ने उस दौरान जासूस छोड़े हुए थे अपने जागीरदारों के दरमियान में कि कोई हैंकी पैंकी देखें तो वो फ़ौरन रिपोर्ट करें। तो यही केस था, और बाद अज़ा वो कहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट मिल गए, और जब इन्वेस्टिगेशन मज़ीद चली ये उस्मान बुज़दार के दौर के अंदर, तो फिर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी हाथ लग गए। तो शीरीन मज़ारी पर केस यही बनता है कि अब वो क्योंकि अकल समझ रखती थी, और उस टाइम कहा जाता है कि वो 6 साल की थी, और लेकिन कुछ कहने वाले ये भी कहते हैं कि उनकी एज उस टाइम 6 साल नहीं थी, उनकी एज उस टाइम 16 से 20 के लगभग है, क्योंकि विकिपीडिया में उनकी एज मेरा ख्याल से 16 या 20 साल बताया जो है, उसके मुताबिक 16 या 20 साल बनती है। लेकिन बहरहाल वो ये क्लेम किया जाता है कि 20 साल उनकी एज थी, तो वो भी समझ बूझ रखती हैं, तो उनके ऊपर भी ये केस चल रहा है। तो अगर यही सिचुएशन है, अगर आपने मरियम नवाज़ को सिर्फ ये कहकर सहूलत देनी है कि वो उस टाइम बहुत छोटी थी, तो उस टाइम तो शीरीन मज़ारी तो अगर 20 साल की भी थी तो फिर उनका भी माफ़ कर देना चाहिए इस हिसाब से। अगर शीरीन मज़ारी को सज़ा मिलेगी, शीरीन मज़ारी को इस केस के अंदर जो है वो सज़ा भुगतनी पड़ सकती है, तो फिर मरियम नवाज़ साहिबा को क्यों नहीं। तो बहरहाल जहाँ तक बात यह है कि जी ये तो बरी हो गए, कुछ साबित ही नहीं हो पाया, किसी ने असल में साबित करने की कोशिश ही नहीं की, और जब साबित करने की कोशिश ही नहीं की जाएगी तो फिर कहाँ से वो साबित होगा जुर्म मरियम नवाज़ साहिबा पर। और मज़े की बात एक ये है कि जो नैब कवानीन हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुके हैं। अब पहले नैब को प्रोवाइड करने पड़ते थे सबूत, लेकिन अब जो है वो एविडेंस जो है वो नैब प्रोवाइड करेगा। पहले तो जो जिस पे एक्यूज था, जिस पे इल्ज़ाम लगता था, उसको प्रोवाइड करने पड़ते थे, लेकिन अब नैब जो है वो ये करेगा। पहले ही इतना वाइट कॉलर क्राइम चल रहा है जिसके अंदर उसको पकड़ना नामुमकिन है, तो अब तो इस कवानीन में तब्दीली के बाद, जो नैब कवानीन में चेंजेस हुई हैं उसके बाद, तो मज़ीद जुर्म पकड़ना जो है वो मुश्किल से मुश्किल, कठिन से कठिन होता चला जा रहा है। तो ये सारा मामला है, और मैंने आपको फ़र्क वाज़ेह कर दिया है कि शीरीन मज़ारी के केस में और मरियम नवाज़ साहिबा के केस में भी कुछ ज़्यादा ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बरी हो गई हैं, और शीरीन मज़ारी अब भी केस को भुगत रही हैं। तो मिलते किसी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।